श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 9 of Srimad Bhagavad Gita, Raj Vidya Raj Guhya Yog. Verse number 19. Tapamyaham varsham nigrahyam utsrajami cha amratam cha vimratyuscha satasachaham arjuna. Tapamyaham aham varsham. Lord Krishna says, I am only scorching as heat in sun. Tapami aham, aham varsham. मैं ही तपता हूं सूर्य की तरह। तपामी अहम, मैं ही सूर्य रूप में तपता हुआ जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको मारता हूं, और जो दूषित पदार्थ हैं उनको मैं सूर्य के रूप में जब तपता हूं तो नष्ट कर देता हूं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो दूषित हो जाती हैं, खाने योग्य नहीं होती, ग्रहण करने नहीं योग्य होती, तो उनको सूर्य के रूप में वे तपते हुए भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। तपामि अहम, अहम वर्षम निग्रहणामि, मैं ही वर्षा को, मैं ही जल को सोखता हूं। जल नदियों से सागरों से वाष्पित होता है, मैं ही जल को अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि च, और मैं ही उसे सोखता हुआ फिर से बरसा देता हूं। अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि च, मैं उसे सोखता हूं और फिर से गिरा देता हूं। तो ऐसा करने से जो जल की बारिश होती है वो मीठे जल की बारिश होती है, क्योंकि भूमि पड़त बा डाबर पानी, भूमि पर जब जल पड़ता है तो वो फिर से मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो भगवान उसको पुनः पुनः बार बार सोखते हुए बार बार बरसाते हैं, और नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से वो पीने योग्य बना रहता है, सरोवरों के माध्यम से पीने योग्य बना रहता है। तो तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम च एव मृत्यु च, मैं ही अमरता हूं और मैं ही मरता हूं, मैं ही अमरता हूं और मैं ही मृत्यु हूं, मैं अमृत भी हूं और मैं ही मृत्यु हूं। सत असत च अहम अर्जुन, सत्य भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं अर्जुन। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को वर्षा के रूप में बरसा देता हूं। अमृत और मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूं। Now literal meaning of this verse is, I give heat, I withhold and send forth the rain. I am immortality and also death, existence and non-existence, O Arjun. संसार में जो हमारा पुनः पुनः आगमन और प्रस्थान होता है, जीव जन्म लेते और मरते हैं, तो ये जन्मना और मरना, इस चक्र में बने रहना, ये भी ईश्वर ही है, ईश्वर का ही आंसर। सब जो माया हमें भासती है वो भी ईश्वर ही, और जो हमें नहीं भासता माया के कारण वो भी ईश्वर ही है। तो सत्य भी मैं ही हूं और असत्य भी मैं ही हूं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्ता त्वन्यो तत्व दर्शनी। असत की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, दोनों को तत्वदर्शियों के द्वारा सम्यक रूप से देखा गया है
और ये भी जाना गया है कि ईश्वर के ही रूप। तो जो भी कुछ संसार में भासता है, भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं अर्जुन से, वो मैं ही हूं। अमरता भी मैं ही हूं, मृत्यु मेरे सिवा इस संसार में अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो मेरा भक्त है वो दिखने वाले और न दिखने वाली सभी चीजों में मुझे ही जानता है, मुझसे ही मानता है, और वो मुझ में ही स्थित भी जानता है, वो मुझको ही उनका निधान भी जानता है। इस प्रकार से वो मेरा अनन्य भक्त होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं ये सब मैं ही हूं। और यही राज विद्या है, ये राज गुह्य योग है, ये परम गुह्य योग। राज विद्या का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई नाटक में कोई एक महत्वपूर्ण प्ले कर रहा है, रामलीला चल रही है, भगवान राम का नाटक कर रहा है, और फिर वहां पर जो भगवान राम का रोल अदा कर रहा है वो बता दे किसी एक को कि मैं तो हलवाई हूँ, यहाँ भगवान राम की रामलीला खेलने आया हूँ, रोल अदा करने आया हूं, तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर वो चीज अपने परम इष्ट से बताई जाए तो बात नहीं बिगड़ेगी। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर अपना परम इष्ट और उपयोगी उपयुक्त मानते हुए अर्जुन को ये बात बताते हैं कि वैसे तो मैं इस संसार में जब जब भी धर्म की हानि होती है तो फिर से मैं उसको स्थापित करने के लिए आता हूं, और मैं ही वो भगवान हूं जिसको सारे गुण सारे पुण्य अर्पित किए जाते हैं, जो परम निधान है। तो यहाँ पर इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग बताया गया है। तो ये गुह्य योग या गुह्यतम से गुह्यतम बात उन्होंने बता दी। ये बताई नहीं जाती है किसी नाटक में कि मैं कौन हूं। हमेशा भगवान राम है तो उन्हीं का पात्र खेलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन भगवान ने जो कि उनके सारथी थे ये बात बता दी। और फिर उसके बारे में कैसे तुम मुझे कहाँ कहाँ किस किस रूप में जान सकते हो वो भी बताया। मैं वर्षा हूं, मैं जल हूं, मैं तीनों प्रकार की क्रियाएं हूं। तो ये बताते जा रहे हैं, पिछले 4 श्लोकों में भी बताया और आगे के 3 श्लोकों में भी भगवान यहाँ पर यही बात बताए। नाउ नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 20। त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा। त्रैविद्या दैट इज वेदों में, 3 वेदों में कही गई विद्याएं, ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद। कौन कौन से वेद हैं? दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसमें जो अथर्ववेद है वो तो गणित के बारे में और भूगोल के बारे में, अलग अलग चीजों में धरती क्या है, विभिन्न चीजों के बारे में वो शिक्षा देता है। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों में सकाम क्रियाओं के बारे में वर्णन है कि कौन कौन सी क्रिया करें, कौन कौन से अनुष्ठान करें, यज्ञ को किस प्रकार से विधि पूर्वक करें तो हमको कौन कौन सी गति प्राप्त होती है, कौन कौन से हमको अनुष्ठान करने से भक्त हमारे अनुकूल फल देते हैं, और कौन कौन से यज्ञ और अनुष्ठान करने से, कौन कौन किसी विधियां करने से हम स्वर्ग में कौन कौन सी गतियां प्राप्त करते हैं। ये पूरे जो तीनों वेद हैं इनके अधिकतर श्लोक, 90% श्लोक सकाम भक्ति में, अंत में जाकर मोक्ष में निष्काम भक्ति के ऊपर इनमें श्लोक दिए गए। 10% जो भी श्लोक हैं, जो ऋचाएं हैं, तो इनमें इसलिए इनको कहा गया है कि ये वेदत्रयी, ये जो 3 वेद हैं जिनको हमने बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनके अनुरूप जो लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, वे इस प्रकार से तीनों वेद त्रयी में कहे हुए जो अनुष्ठान है, जो सकाम किए जाने वाले अनुष्ठान है। और सोमपाह, सोमपाह का क्या मतलब है? वे तीनों वेदों में कहे जाने वाले यज्ञों का कर्मकांड के रूप में अनुष्ठान करते हैं। और किस लिए अनुष्ठान करते हैं? ऊंचे लोगों को प्राप्त करने, कि ऊंचे लोग हमको मिल जाए। सोमपाह, यहाँ पर एक सोम का, एक सोमलता या सोमवल्ली नाम का एक
पेड़ होता है, जब शुक्ल पक्ष में 15 दिन में उसमें एक एक पत्ता बढ़ता है, और जब कृष्ण पक्ष आता है, जब चंद्रमा की घटती हुई अवस्था होती है आकार, तो उसमें एक एक पत्ता गिरता है। उस चीज को सोमलता कहते हैं। उसके रस का ये लोग पान करते हैं, वो भी वेदों में लिखा गया है कि उसका रस पान करना चाहिए। तो वो सोम रस का पान करने वाले और कर्म कांड के अनुसार यज्ञ करने वाले लोग, वे क्या करते हैं? सोम पा पूत पापा, वे पाप रहित मनुष्य, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञैरिष्ट्वा, यज्ञों के द्वारा, स्वर्गतिम, स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, और वे ऊंचे लोगों की, हमको आनंद मिले जानने के बाद, हमको ऊंचे लोग मिले जहां आनंद ही आनंद हो, वे स्वर्ग गति की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोके, वे पुण्यों के फल स्वरूप सुरेंद्र लोक में जाते हैं, इंद्र देवता के लोक में जाते हैं। पुण्यम आसाद्य, पुण्य के फल स्वरूप। अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान, और वहां पर दिव्यान, जो दिव्य भोग है देवताओं के, दिव्यान दिव्य देव भोगान, देव लोगों के द्वारा भोगे जाने वाले जो दिव्य भोग हैं, उनको वे भोगते हैं। फिर क्या होता होगा? यहां पर ये बात कही गई है कि कुछ लोग तो वेदों के द्वारा मेरा पूजन करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, चाहे यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्याम। जो जो जैसे जैसे भजता है मुझे, मैं उसे वैसे वैसे ही लोक में वैसी वैसी ही गति देता हूं, और जितने भी प्रकार के भजन है वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार से देवताओं को भी भजा जाए तो मुझे ही प्राप्त होगा। लेकिन ये भगवान को भजन करने की सही विधि नहीं है। जो सकाम भक्ति है वो भगवान को भजन करने की सही विधि नहीं है। जैसे अगर हम जड़ों को पानी दें तो वो पत्तों को भी मिलता है, तनों को भी मिलता है, फल को भी मिलता है, सबको मिल जाता है। लेकिन अगर हम पत्तों को, फल को पृथक पृथक पानी दें तो वो पेड़ नष्ट हो जाता है, वो उसकी जड़ को नहीं मिल पाता। तो उसी प्रकार से यदि हम भगवान को, अपने परमानंद घन भगवान को पूजन करते हैं, तो उनसे ही देवताओं को भी शक्ति मिलती है, और देवताओं को भौतिक जगत में फल देने का जो बल है वो भगवान अपने आप ही दे देते हैं। हम भगवान की पूजन करेंगे तो अगर हम यज्ञ रूप से जो सेवा करते हैं भगवान को समर्पित कर देंगे, तो भगवान को वो मिलता जाता है और उससे पूरा जगत पोषित होता है। अलग अलग हमें पृथक पृथक फल देने की जरूरत नहीं है, और जो हमारे योग और क्षेम के लिए आवश्यक होगा वो तो भगवान करते ही हैं। तो इसलिए हमको वैसा करना चाहिए। फिर भी भगवान कहते हैं, कुछ लोग कामनाओं के वशीभूत होकर, कुछ लोग मेरे दास होते हैं, वो मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरे लिए सेवा करते हैं। कुछ लोग मन के दास होते हैं, वे भोगों के लिए, भोग मिल गया तो खुश हो गए, भोग छूट गया तो दुखी हो गए। मन के दास। तो हमें मन के दास नहीं बनना है, हमें भगवान के दास बनना है। ये हमें समझना ही है कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुना। तो ये जितने भी हैं सारा त्रैगुणीय विषया वेदा। तो इसलिए भगवान ने यहाँ ये भी कहा है कि निर्योगक्षेम आत्मवान, नित्यस्थो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो में, सत्व में स्थित रहो, और योग और क्षेम की अर्जुन तुम चिंता मत करो, आत्मवान बने रहो, क्योंकि वो तो मैं देख ही रहा हूं, तुमको सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ही हमारा योग कराते हैं, जो परम कल्याण के लिए जो साधन है उनसे भगवान ही हमारा योग कराते हैं। और उनकी रक्षा, क्षेम का क्या मतलब, जो हमारे साधन है, जो उपयुक्त साधन, उसकी रक्षा भी करते हैं। तुम 5वीं क्लास में चले गए तो चौथी क्लास की किताबें तुम्हारे पास से हटा ली जाएंगी, नहीं हटाई जाएंगी तो वो बाधक बनेंगी। अब कोई बच्चा कहे कि चौथी क्लास में तो ज्यादा रंगीन रंगीन चित्र हैं, हमको तो रंगीन चित्रों वाली किताबें चाहिए, 5वीं में तो सब लिखा लिखा है, तो वो हमारे मन के नहीं करते हैं। वो ये जानते हैं कि अधिक ऊंची क्लास में जाने पर बच्चों में वैचारिक शक्ति का उदय होना चाहिए, इसलिए अब चित्रों की आवश्यकता नहीं है, तो वो पुस्तकें हटा ली जाती हैं। वैसे ही जो साधन हमको आनंद देने वाले हैं,
लेकिन वे हमारे आगे विकास के मार्ग में बाधक हैं। वे साधन धीरे धीरे हटाए जाते हैं। जो उपयुक्त है उसी का योग कराया जाता है, और जो उपयुक्त है उसी साधन की रक्षा भी की जाती है। तो इसलिए भगवान जो कर रहे हैं वो परम कल्याणकारी है। हम उसे अपने आनंद और भोगों की तराजू में तौल कर ना सोचें कि ये आनंदकारी है या कल्याणकारी है या नहीं। ऐसा होने पर तो हम मन के दास हो जाएंगे। तो मन के दास नहीं बनना है। हमें ये बिल्कुल अटूट ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान का जो विधान है, हर घटना माँ का मंगलमय विधान, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। यहाँ भगवान ने बताया है कि सकाम भक्त करने वाले देवता स्वर्ग की, जो मनुष्य है पूत पापा, जो मनुष्य देवता स्वरूप ही हैं, फिर भी वो ईश्वर की तो उपासना कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर की उपासना करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा। सभी सुकृतिनोर्जुन है। भगवान ने कहा चारों विधियों में से 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। आर्त है तो भी मेरा भजन करेगा। जब सब विधि जाने सी मरना तब ताके सी रघुनायक चरना। तो ऐसा भी, जैसे गज का ही उदाहरण ले लीजिए, श्री हरि के चरणों में तभी उसने ताका जब हर प्रकार से उसने देखा कोई रक्षा नहीं, शरण ले ली। चाहे आर्थ हो, जिज्ञासु हो, कोई जानने वाला हो जैसे नचिकेता, अर्थार्थी किसी लाभ के बच्चे मिल जाए, हमारा परिवार बड़ा हो जाए, बेटे की प्राप्ति हो जाए, पति जिंदा बना रहे, इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से धन मिल जाए, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा, कुछ भी हो, संसार में सम्मान हो जाए, ज्ञानी चा भरतर सभा, कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस अपने चरणों में बिठाए रखना। तो इस प्रकार से सभी सुकृतिन अर्जुन है। यहाँ पर भी इसीलिए पूत पापा कहा गया है। भगवान की ओर आया तो, वरना ना आता, इधर उधर भटकता रहता। लेकिन चूंकि वो मेरे पास आया है, तो ऐसे में भगवान के आने पर ही शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु पाए उपान की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा। तो हम अगर भिखारी से भिखारी भी हैं, सब प्रकार से दीनहीन भी हैं, लेकिन उस द्वारिकाधीश के शरण में पहुंच जाएं तो भगवान निहाल हो जाते हैं कि देखो उसने पहल की। जो पहल करता है वो, चाहे वो किसी कामना के वशीभूत ही होकर क्यों न पहल करे, लेकिन जो निष्पाप भगवान है वो तो इस बात पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमें बनाया ही है, हमें कामना भगवान ने बनाई है तो कामना तो होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम उन कामना की पूर्ति के लिए भगवान की शरण गए। धीरे धीरे वे कामनाएं जो अनुचित हैं वो हटा दी जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, और भगवान अपनी शरण में हमें बना लेंगे। तो इस प्रकार से बताया गया कि जो जिसको रोटी नहीं, तंदूर नहीं मिलता था, उसको दाख न भावत, उसको अंगूर के गुच्छे नहीं भाते थे, उसी सुदामा को ऐसा महल बना दिया। तो इस प्रकार से जो जैसी कामना करता है भगवान उसे वैसा फल देते हैं। इस श्लोक में बताया गया जो ऊंचे लोगों की कामना करते हैं वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्र लोक को प्राप्त कर वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। द नोवर्स ऑफ द 3 वेदास, द drinkers of Soma, purified of all sins, worshipping me by sacrifice, pray for the way to heaven. They reach the holy world of the Lord of gods and enjoy in heaven the divine pleasures of God. वे वहां पर ऊंचे लोगों को भोगते हैं। यद्यपि देवता भी मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो ऊंचे लोक हैं वहां पर मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। वहां पर तो सिर्फ भोगों को भोगा जाता है, वहां पर कल्याण नहीं होता कि वो परमात्म तत्व में विलीन हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसलिए ये सिर्फ मनुष्य योनि ही है। तो मनुष्य अपनी कामनाओं का दास होते हुए, मन का दास होते हुए बार बार दोलन करता रहता है, ऊंचे लोकों में जाता है, फिर नीचे लोकों में जाता है, फिर मनुष्य लोक में आता है। लेकिन इसमें से मनुष्य लोक ही एक ऐसा मात्र लोक है जहां से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। नीचे के लोग भी हैं, बहुत नीचे और अगलोक हैं, इसी मनुष्य जन्म में ही नीचे के लोग हैं। आप देखो
कई कई तरीके से असुर योनि में कई प्रकार से तामसी व्रत का पालन कर रहे हैं किसी को कष्ट देने के लिए, कुछ देव लोग भी हैं। तो लेकिन मनुष्य लोग एक ऐसा है जिसमें अपने आप का कल्याण किया जा सकता। नेक्स्ट वर्स इज 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवत्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, ते तं भुक्त्वा वे लोग उसे भोग कर, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम विशाल स्वर्गलोक में वे लोग जो उन्होंने प्रयास से यज्ञों के द्वारा वेदत्रयी तीनों वेदों के द्वारा कर्म कांड से सकाम भक्ति के लिए जो उन्होंने यज्ञ किया उससे जो उनको पुण्य प्राप्त हुआ उससे वे उस स्वर्ग लोक विशाल के भोगों को भोग करते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम विशाल स्वर्गलोक में वे फिर उसे भोग कर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति जब वे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृत्युलोकम विशंति मृत्यु लोक में गिरते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। एवं एव त्रयी धर्म धर्मम अनुप्रपन्ना इस प्रकार से तीनों वेदों में कहे गए धर्म अनुप्रपन्ना का आश्रय लेते हुए इस प्रकार से गतागतम काम कामा लभन्ते वे गतागतम आने और जाने के चक्कर में आवागमन को प्राप्त करते हुए वे अलग अलग लोगों को लभन्ते प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वे कामना के वशीभूत हैं, तो वे चक्कर लगाते रहते हैं, अब यहाँ चले जाएं वहां चले जाएं, कामना के जो वशीभूत है तो वे इस प्रकार से अलग अलग चक्कर काटते रहते हैं। They having enjoyed the vast heaven enter the world of mortals where their merits is exhausted, thus abiding by the injunctions of Vedas and desiring desires they attain to the state of going and returning। इस प्रकार से अगर हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो हमें ऊंचे लोगों की कामना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भोग भोगने का स्थान है। हमें जो हमारा परम लक्ष्य है परमानंद घन भगवान के चरणों में ही अपने को लगाए रखना चाहिए। हमारे योग क्षेम जो उपयुक्त है और जो अनुपयुक्त है, जो रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, भगवान को सब ज्ञात है, भगवान साक्षी हैं। तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो देवता अगर हम ठीक प्रकार से कर्म कांड करें तो हम अनुचित मांग भी करेंगे तो देवता उसे दे देते हैं क्योंकि वो देने के लिए बाध्य हैं। हम मंत्रों के द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और वो उसे देंगे ही। लेकिन भगवान की जब हम उपासना करेंगे तो जो हमारे लिए परम कल्याणकारी है वो वही देगा। गेस्ट है तो गेस्ट आएगा तो बच्चे को चॉकलेट पकड़ा जाएगा, लेकिन जो माता पिता हैं वो बच्चे के लिए वही करेंगे जो परम कल्याणकारी है। वो रोज चॉकलेट मांगता रहे तो माता पिता खुशी के लिए नहीं करते, वो जो सही है वही करते हैं। तो हमारे माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु सख, तुम ही सब कुछ हो। तो जो हमारे परम आधार है भगवान है, हम उनकी उपासना करें। और कहीं ऊंचे लोकों में भोगों को प्राप्त करने के लिए, वैसा तो हमारे साधना में हमारे अध्यात्म में ऐसा कहा भी नहीं गया है, हम लोग अपने राम की ही उपासना करते हैं। नेक्स्ट वर्स इज 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य भक्त, अनन्य का मतलब है जो भी कुछ तुम्हें भासता है, जो दिखाई पड़ता है, वो अन्य कुछ नहीं है, वो भगवान ही। अन्य तो जिसकी अव्यभिचारिणी भक्ति है। एक है व्यभिचारिणी भक्ति, 10 जगह कुएं खोद रहे हैं, पानी किसी में से नहीं निकल रहा है, और जिसने जहां जहां भी जो देख रहा है उसको एक ही अपने परम तत्व परम इष्ट राम दिखाई पड़े। कहीं भी देखे, कहीं भी सिजदा सिजदा भी कहीं करे तो उसको वहीं दिखाई पड़े। कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, रब भी तू रहबर भी तू रह रब भी तू मंजिल भी तू, सब जगह वही दिखाई पड़े।
बात अजब है कि दिल मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, महफिल भी तू, साकी भी तू। सब कुछ तो भगवान ही है, जो मंजिल भी भगवान है, रहबर भी भगवान है, रहरब भी भगवान है। तो इस प्रकार से रब भी भगवान है। तो इस प्रकार से जो भी कुछ दिखाई देता है, जो माया है, जो हम है, जो ईश्वर है, ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है। इस चीज को अनन्य भक्त कहते हैं। तो वो भक्त भगवान के लिए ही जीता है, सब तरफ भगवान ही भगवान को देखता है। वो अपने कामना का दास नहीं होता, मन का दास नहीं होता, वो अपने ईश्वर का दास होता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, जो अनन्या चिंतयन्तो माम, जो अन्य अनन्य भक्ति से दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हैं, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्त अवस्था वो होती है जिसमें स्वप्न भी चला जाए। तो जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, वहां स्वप्न नहीं होते। तो चाहे जागृत और बीच की अवस्था स्वप्न की अवस्था होती है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, तीनों अवस्थाओं में जो भगवान को याद रखता हो, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता हो, ये जना पर्युपासते, और वे लोग मेरी उपासना करते हैं। उपासना का मतलब क्या होता है? हमारी उपासना पुस्तक लिखी स्वामी जी ने। हमारी जो जीवन पद्धति है, हम कैसे सोचते हैं, हमारा कैसा दृष्टिकोण है, कैसा व्यवहार है, ये सब कुछ हमें भगवान से मिलाने हो जाए, मिलाने के साधन हो जाए, यही उपासना है। तो हमारी हर गतिविधि, हमारे हर क्रियाकलाप, हमारा मनन चिंतन, पठन, यजन, और जो भी यतन है, तो यतन तो जो प्रयत्न करते हैं, यजन तो जो मुझे भजन करते हैं, तो भगवान के ही परायण हो जाए। तो हमारी जो जीवन शैली है वो भगवान के लिए हो जाए, यही तो उपासना है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, जो अनन्य भक्त अनन्याश्चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं। जब भगवान का ही चिंतन रहेगा तो हर काम, ये मैं कर रहा हूं उससे भगवान खुश होंगे, हर काम ऐसा होना चाहिए। अपने लक्ष्य को रखते हुए ना, हमें क्या जरूरत है? हम तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तो कर्मणि। हमारा तो फल पर अधिकार भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी आना है और क्या जाना है, कौन से साधन हमको दिए जाने हैं, क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से कौन कौन सी बुक्स होंगी, ये भगवान डिसाइड करते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल डिसाइड करेगा, टीचर डिसाइड करेंगे। साधन हमारे अधिकार में नहीं है, हमको आगे बढ़ते चले जाना है और इस प्रकार से इष्ट का ध्यान करना है और उन्हीं की उपासना करनी है। बस उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, ये ना सोचें ये जुटा लें वो जुटा लें। तो ऐसा करना चाहिए। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, वे नित्य अभियुक्ता नाम, वे निरंतर मुझ में लगे हुए भक्त, उनका योग क्षेम वहां में हम, उनका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूं। वे मुझ में निरंतर लगे हुए हैं, वे जो भी कार्य कर रहे हैं वे मेरे परायण है, वे मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। उनका दिन रात का कार्य भी एक उपासना है, वो भी एक पूजा है, वो भी अर्चन है। वे करते तो बेटे के लिए हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये भगवान के बच्चे के लिए कर रहे हैं। हर एक सेवा वो किसी फायदे के लिए नहीं करते हैं, किसी लाभ, आने वाले लाभ के लिए नहीं करते हैं। वे ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है और ये भगवान का संसार है। तो मेरा जितना भी लेन देन, जितने भी क्रियाकलाप है इस भगवान की दुकान में, जैसे किसी दुकान में एक नौकर है, वो अपने मालिक की खुशी के लिए सब कुछ करता है, तो वैसे दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, और बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। तो हमें यहाँ रहना है, लेकिन भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। जब इस प्रकार से वे करते हैं, वे मुझसे अभियुक्त हैं, वे लगातार मुझ में लगे हुए भक्त। उनका योग, योग का क्या मतलब है कि जो भी साधन के लिए उपयुक्त है, भगवान उन साधनों को उपलब्ध करा देते हैं। तो साधनों को उपलब्ध कराने का नाम योग है। किन साधनों को? भाई हम मृत्यु लोक में हैं, कुछ हमको साधन चाहिए जीवन के लिए, और आसपास भी बहुत सारे लोग चाहिए जिनसे हमारा लेन देन या कुछ न कुछ इंटरेक्शन होता रहे, उनसे किसी न किसी प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती रहे। तो लेन देन जितना भी है, भगवान हमारे चारों तरफ स्थावर जंगम जड़ चेतन आदि कई साधन उपलब्ध करा देते हैं, जिससे हमारा विकास होता रहे, शोधन होता रहे, आत्मिक शोधन होता रहे।
आत्मा के ऊपर की जो परतें हैं वो निकलती चली जाए, आत्मा अपने ब्रह्म कमल के रूप में खिलती चली जाए। इस प्रकार से वे योग कराते हैं। भगवान जो हमें उपलब्ध करा रहे हैं वो भी योग्य है, और जो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं वो चीज और नहीं करा रहे हैं, वो भी योग ही है। योग का मतलब है कि जो सही है, पिता अपने बच्चे को वही देगा, जिद के हिसाब से नहीं कि बाजार से गया ये भी ले लो वो भी ले लो तो सब बेच बाच के बच्चे की खुशी के, ऐसा नहीं करते भगवान। जिसके हम लायक हैं, जिसको हम सही तरीके से बरत सकते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीजों को पिता दिलवाता है बेटे को। उसी प्रकार से भगवान हमें जो दिलवा रहे हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त है, जो उन्होंने दे रखा है वो भी योग्य, और जो नहीं दिया है वो भी योग्य। क्षेम जो प्राप्त साधन है, भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे न रह जाएं। तो जो अनन्य भक्त होता है भगवान तो उसके पीछे रहते हैं। क्षेम का मतलब है भगवान उन्हीं वस्तुओं की रक्षा करते हैं। जैसे मान लो बहुत धन दे दिया, बहुत श्री दे दी भक्त को, अब भक्त जो है महलों के पीछे पड़ गया, तो भगवान कहेंगे अरे देखो हमने दिया, हमने तो अच्छा सोच के दिया, ये तो महलों महलों के पीछे पड़ता चला जा रहा है, फिर वो ले लेंगे। और अगर उससे कोई दिक्कत नहीं होती तो फिर श्री पड़ी रहेगी, श्री उसके पास भंडार रहेगी। क्योंकि भगवान की तो ये श्री और शारदा चेरी हैं, उनकी अनुगामिनी है, वो तो उनके पीछे चलती हैं। तो जब भक्त, भगवान को किसी प्रकार की कमी नहीं, भगवान भी चाहते हैं हमारे भक्त को, हमारे, हम भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है। तो फिर भगवान सोचते हैं हमारे बेटे को भी क्यों कमी रहे, भरा पूरा रहे। लेकिन जब बाधा बनने लगता है, हम धन के पीछे भाग रहे हैं, स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, पुरुष के पीछे भाग रहे हैं, किसी न किसी चीज के भोग ऐश्वर्य के पीछे, तो फिर भगवान हटा लेते, नहीं अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, इसको दे दिया जाएगा जब फिर ये मेरी लाइन में लग जाएगा। भगवान के पास अभाव नहीं है, उनके पास तो भाव ही भाव है। तो यहाँ पर ये बताया गया है तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। जो अनुकूल है वो उसको प्राप्त भी कराता हूं, और जो अनुकूल है, जो उसके प्रगति में विकास में बाधक नहीं, उसकी रक्षा भी करता हूं, उसी की रक्षा। लेकिन अगर कुछ ले लिया तो भी वो क्षेम है, और कुछ नहीं दिया तो भी वो योग है। भगवान हमारे हित की करते हैं, वो देवताओं की तरह नहीं है कि हमने मांगा मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया तो कर दिया, ऐसा नहीं करते वो। नाउ फॉर दोज मैन हु वर्शिप मी अलोन थिंकिंग ऑफ नो अदर, for those ever united, I secure what is not already possessed and preserve what they already possess. तो I secure what is not already possessed, कुछ नहीं है तो भगवान दिला देते हैं, इसे योग कहते हैं। and preserve what they already possess, और जो है उसको प्रिजर्व करा देते हैं, ये क्षेम है। हाँ, गीता जी भजन गाइए। श्री राम। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन ओ, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है सांस, वो ऐसा है प्रेम और दुआ है।
आ गया, उसके मंगल की छाया में पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, गुरु है अपने देवता, गुरु भगवान है। प्राण का पंछी ओ, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वो तो एक शक्ति है, माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको, धन्य है जिसको ये पथ भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, उसकी करुण कृपा अमिट अनूप है। किया समर्पण तो, किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में जो उसके जीवन में मंगल। श्री राम। अच्छा भजन गाया है, बहुत अच्छा लगा सुनने। गीता, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तु मदिष्टं न तु मदिष्टं, पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। अच्छा समझाया। 22वां श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तु माम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से समझाया श्री कुमार। आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छा। राम 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 यही राम राम कुसुम मौसी। राम राम कुसुम, राम राम विजय बहन जी, राम राम गीता, सबको राम राम। Thank you to all joining this session. We will meet again on next Tuesday. Ram Ram. राम राम।